आपने हमें संभाला। इस भीड़ भरी दुनिया में, इस भीड़ भरी दुनिया में एक तू ही है रखवाला। बड़े प्यार से ओ बाबा आपने हमें संभाला। खुद की सुध बुध थी ना खुद की सुध बुध थी ना दिखता था किनारा, ना दिखता था किनारा। हम थे धीरे धीरे प्रभु किया आपने उजाला। बड़े प्यार से ओ बाबा आपने हमें संभाला। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग, योग की डिपार्टमेंट अलग है। ज्ञान बहुत सहज है, हम आत्मा हैं, परम धाम से आए हैं, हम सब आत्मा आपस में भाई भाई हैं, हम सब आत्माओं के पिता परम पिता शिव परमात्मा, वो भी आत्मा की तरह निराकार है। वो अजन्मे अभोक्ते करते हैं, 84 जन्मों के फेरे में नहीं आते हैं। हम आत्माएं परम धाम से सतयुग में आई, सतयुग में 8 जन्म लिए, सतो प्रधान थे, 16 कला संपूर्ण थे। फिर त्रेता में 12 जन्म लिए, कला कम हुई, 14 कला पे आए। वहां हमने 12 जन्म लिए, हो गए 8 और 12 20। फिर आए द्वापर, वहां से हुई 8 कला, तो उसके जगह विकार आए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और वहां से फिर उतरती कला शुरू हुई, वहां थी 8 कला। और वहां से दुख शुरू हुआ, भगवान की भक्ति शुरू हुई। पहले हमने अव्यभिचारी भक्ति की, एक शिव की, इसलिए इतने पुरातन मंदिर सब शिव के हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, क्योंकि साक्षात्कार हुआ था, भगवान को पुकारा, साक्षात्कार हुआ था ज्योतिर्लिंग का,
परमात्मा अंडाकृति है, तो आत्मा भी शालिग्राम ऐसे अंडाकृति है, उसकी पूजा करने लगे। भक्ति अव्यभिचारी से व्यभिचारी हुई, जैसे कहानी है एक। फिर द्वापर में हमने 21 जन्म लिए, फिर 8, 12, 21 हो गए 41। फिर लगा कलयुग, कला हुई 0, विकारों की प्रवेशता ये इतनी बढ़ गई कि देह भान में पूरे आ गए। 0 कला, भोग वृत्ति बढ़ गई, तो आयु कम हुई, 42 जन्म लिए। भक्ति भी व्यभिचारी तो हुई थी, अभी तो भक्ति भी तमो प्रधान हो गई। काय की भी पूजा करने लगे, वृक्ष की पूजा, यज्ञ, तप, जप, व्रत, नदी की पूजा, सूर्य की पूजा, घर में टीवी आया उसकी पूजा, फ्रिज आया उसको तिलक, और कर्म हमारे तमो प्रधान हो गए। वृत्ति, दृष्टि, कृति तमो प्रधान हो गई। फिर ऐसे समय पर यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं स्मृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, साधुओं का उद्धार, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे युगे। हर संगम युग में परमात्मा को आना ही होगा। इन आत्माओं का उद्धार करने तो कलयुग के अंत के 100 वर्ष, संगम युग के हर एक युग 1250 हो गए 4, 5000 वर्ष का ये चक्र वो रिपीट होता रहता। इसमें के कलयुग के 1250 वर्ष के आखिरी के 100 वर्ष, संगम युग के, संगम युग के अभी 88 100 वर्ष का संगम, 88 वर्ष खत्म हुए, 12 वर्ष रहे। फिर से चढ़ती कला, तेरे भाने सरों का भला, बाबा से याद करो, बाबा को याद करो, शिव बाबा को, उनसे ताकत लो। फिर से हम जैसे थे वैसे मुझे बनना है, मुझे पावन बनना है। बस बाबा का धंधा ही वो है, आकर के फिर से पतितों को पावन बनाना। और वो मेरी प्रोसेस शुरू है। 12 साल में मुझे पावन बनना है, वापस जाना है। कितनी कम से कम सजा मैं कर सकता मेरी, ये मेरा पुरुषार्थ है। और कितनी मैं सेवा करके ऊंच पद पा सकता, ये मेरा पुरुषार्थ है। ये ज्ञान है। ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है। राजधानी स्थापन हो रही है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। बस ज्ञान कितना सहज है, कहानी समझने में कितना समय लगेगा। ब्रह्मा बाबा नेक्स्ट टू गॉड। सतयुग में यही नारायण थे, बचपन में श्री कृष्ण थे, त्रेता में यही श्री राम थे, द्वापर में यही राजा विक्रमादित्य थे। विक्रम संवत शुरू हुआ, ये कर्म शुरू हुए, ये विक्रमादित्य थे। कलयुग अंत में ये दादा लेखराज, बहुत भाव भक्ति वाले। फिर इनकी कहानी कैसे इनमें शिव की प्रवेशता हुई, सारा जीवन परिवर्तन हुआ, कैसे माताओं की सभा वाले किया, कैसे संस्था शुरू हुई, और आज गली गली में ये फैल गई, हर एक देश में फैल गई। इतना ज्ञान है, बाकी ज्ञान तो समझना इसी है। हम ही 16 कला संपन्न थे, वहां बेफिक्र बादशाह थे, जीवन मुक्त अवस्था थी,
फिर से मुझे वो अवस्था को लाना है। कितना इजी ज्ञान है। ज्ञान से सदगति भी होती है। अब उस पर चलेगा वो, पर ये थ्योरी है। अभी प्रैक्टिकल क्या है ये तो समझ में आ गया। अब विकर्म नहीं करेंगे, अब इस पर चलेंगे तो पाएंगे। सिर्फ पता चल गया कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है तो हो गया क्या? ये डिपार्टमेंट अलग है, फिर भी वो हाथ डालता है तो रोज, वो डिपार्टमेंट अलग है। प्रैक्टिकल होता ना पढ़ाई में भी, प्रैक्टिकल ये अलग सब्जेक्ट है और थ्योरी अलग सब्जेक्ट है। योग की डिपार्टमेंट ही अलग है। योग की डिपार्टमेंट बड़ी है या ज्ञान की डिपार्टमेंट बड़ी है? बाबा ने कहा ज्ञान तो सहज है, बस योग की डिपार्टमेंट बहुत वास्ट है। और तुम 1 घंटा मुरली सुनते हो, 1 घंटा योग करते हो। 1 घंटा बैठकर योग, 1 घंटा मुरली सुनते हो। मुरली सुन लिया मुझे हो गया, आज का दिन का काम खत्म हुआ। मुरली सुनने से तुम्हारे विकर्म विनाश होते नहीं। मुरली सुनने को याद कहा जाता नहीं। ज्ञान में चल के 35 साल हुए, फिर भी जो कि त्यों है, कोई फर्क नहीं। क्यों? रोज मुरली सुनते, क्योंकि बल मिलेगा योग से। योग तो किया ही नहीं, अमृत वेला तो की नहीं विशेष। फिर योग 1 घंटा नहीं कर सकते, मना अमृत वेला करते नहीं। 3:30 से 4:45 मुझे क्या करना है? बाबा किया। मुरली शुरू होने से पहले आधी घंटा योग चाहिए। वो 5 मिनट भी योग का समय मिला, उसमें भी हम मुरली के पॉइंट रिवाइज कर रहे। माने योग तो हम सीखे ही नहीं। प्रैक्टिकल तो साइलेंस की पावर और साइलेंस की पावर, साइलेंस की पावर को यूज करना, ये कहां से आएगा? योग से। जो साइंस की पावर से कर सकते हैं वो साइलेंस की पावर से भी कर सकते हैं। उसको क्या दो? करंट। करंट, ऐसा करंट दो उसको, उससे कुछ भी करवा ले सकते करंट से। बाबा ने कल कहा सर्विसेबल बच्चा है और बीमार है तो उसको तुम करंट दो, प्रकाश दो। बाबा से लाइट लो, उसको लाइट दो, करंट दो। याद से याद मिलती। तुम बाबा को याद करते, वह बाबा भी उस समय तुमको याद करता। अच्छा, कोई सर्विसेबल बच्चा है, बाबा को भी रहम आता कि ये योग नहीं कर रहा, मैं इसको करंट दूं, पर ये लेता ही नहीं है। फिर भी बाबा उसको करंट देते, प्रकाश देते। सेवा सब्जेक्ट अलग है, योग सब्जेक्ट अलग है, ज्ञान सब्जेक्ट अलग है, धारणा सब्जेक्ट भी अलग है। हमारे इस स्कूल के 4 सब्जेक्ट हैं। अगर एक सब्जेक्ट में पास हुआ, 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ तो रोज मुरली सुनता है लेकिन धारणा नहीं, कहां भी गए खा लिए, कोई धारणा ही नहीं। जो बाबा ने सुबह से लेके शाम तक धारणाएं बताई है,
धारण करते नहीं, एक सब्जेक्ट में नापास, तो फाइनल रिजल्ट पास होंगे कि नापास होंगे? नापास होंगे। ज्ञान बहुत था लेकिन उसको प्रैक्टिकल मिला ही नहीं। रोज मुरली सुनते थे लेकिन कभी सेवा की नहीं, न मन सा सेवा की, न तन के द्वारा सेवा की, न कभी धन के द्वारा सेवा की। सेवा के सब्जेक्ट में फेल। सेवा भी तीनों से चाहिए, एक से नहीं। बाबा को हमसे क्या चाहिए? तन भी चाहिए हमारा, हमारा मन भी चाहिए, और बाबा को हमारा धन भी चाहिए। तुम जो लगाएंगे, जो बीज आज डालेंगे वही फल निकलेगा ना। मन अच्छा चाहिए तो मन लगाओ, तन अच्छा चाहिए तो तन लगाओ, और कि चार धन चाहिए तो धन लगाओ। ये ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर बाबा तुम्हें दे रहे हैं, ये धन बांटो सारे विश्व में, तो धन भी बढ़ेगा। जहां ज्ञान धन है वहां स्थूल धन नहीं हो नहीं सकता। तो डिपार्टमेंट के बारे में कल बाबा ने बताया। मुरली का सार यही था कि योग को बढ़ाओ। मुरली से डायरेक्शन मिलता है, योग कैसे लगाना है। पहले है ज्ञान, फिर है योग। ऐसे भी नहीं कि मुरली छोड़ दिए, नहीं, पहले है ज्ञान, फिर है योग। पर सिर्फ ज्ञान सुनते रहे फिर भी कोई फायदा नहीं। और चलते फिरते भी योग करना है, बैठ के भी योग करना है, बस याद में रहना है। योग का अर्थ है आत्मा का मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन। सुनते आज की मुरली। आज अव्यक्त वाणी है, 17 मार्च 2024। आज हम सबका मधुबन जाने का भी दिन है। बाबा से ऐसा मिलन मनाएंगे, अव्यक्त मिलन अनुभव लेना। शिव बाबा वहां आए थे और मुझसे मिलकर गए, आत्मा से मिलकर गए। आत्मिक भान में रहेंगे ना तो अनुभव करेंगे। देह भान में रहेंगे, फोन शुरू था, इधर उधर बातें शुरू थी, देह भान में थे, तो बस खाया पिया सोया उठा घूम के आ गए। क्यों? मधुबन का क्या अनुभव है, क्या खाना था वहां का, क्या व्यवस्था है, कमरा, स्पेशल कमरा, स्पेशल कॉट, जोरदार व्यवस्था है। ये अनुभव लेके आए क्या? अरे बाबा से मिल के आए, वो अनुभव सुनाओ, अव्यक्त अनुभव कि आंखों से धारा बह रही थी, बाबा मुझे सकाश दे रहा था, मेरा मिलन हुआ, मेरे जीवन में परिवर्तन आया, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं कुछ अलग हो गया हूं। हाँ? मुझे वैराग्य भी आ रहा है, और मैं अव्यक्त हो गया हूं। मुझे क्या हो रहा है मैं समझ में नहीं आ रहा है। बहुत खुशी हो रही है, कुछ कारण नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ मिला, जिसकी मैं तलाश में था जन्म जन्मांतर से। वो तलाश मेरी समाप्त हुई जब मैं वहां गया। मुझे वो अनुभव हुआ, बाबा कमरे में बैठा, बाबा था, ब्रह्मा बाबा से मुलाकात हुई, शिव बाबा से मुलाकात हुई, मुझे जीवन को लक्ष्य मिला, अब मैं उस पर चलूंगा।
मेरे जीवन का उद्धार हुआ। ये अनुभव है वहां का। अच्छा, रिवाइज मुरली है 12/12/98। सारे मेरे का देह अभिमान छोड़, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली, उन्हों को बाबा देख रहे हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। गोया स्वयं भगवान मुझे तिलकधारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं। और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। तो डबल ताज है, पवित्रता का भी ताज है, जिम्मेवारी का भी ताज है। और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं। कौन सा तख्त मिला? दिल तख्त नशीन। गोया में तो राजा बन गए। भगवान ने राज तिलक दिया, डबल ताज दिया, तख्त दिल तख्त दिया। तो जन्मते ही तिलक, ताज और तख्तधारी बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है स्वयं भगवान कि हम ब्राह्मण जन्मते ही इतने भाग्यवान बनते हैं। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने श्री कृष्ण के रूप में दिखा दी है, लेकिन वहां विश्व का राजकुमार है, इसलिए राज्य की निशानी उनको तिलक, ताज, तख्त देते हैं। फिर भी उनको छोटेपन में तिलक, ताज, तख्त नहीं मिलता, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं को तो तिलक, ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण को बचपन में राजा ने बताया, वो तो बचपन में उनके खेल दिखाए, लेकिन आपको तो जन्मते ही देखो तिलक भी मिला, ताज भी मिला, तख्त भी मिला। परमात्मा बाप द्वारा ये तीनों प्राप्तियां होना, ये सिर्फ ब्राह्मण के भाग्य में है। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक में चमक रहा है। ऐसा भाग्य का सितारा क्या आपको भी देखने में आता है? क्या अपने में दिखाई देता है? सदा चमकता हुआ दिखाई देता है, या कभी बहुत अच्छा चमकता हुआ,
और कभी सितारे की चमक कम हो जाती है। ये भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। कोई बच्चा बहुत भाग्यशाली है, वो गुणवान है, तो बाप उसका भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। लौकिक बाप, शिव बाबा भी ऐसे सपूत बच्चों को देख, सभी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। सितारा चमकते चमकते फिर चमक कम क्यों हो जाती? उसके कारण को आप अच्छी तरह से जानते हो। क्यों कम हो जाती? देहाभिमान। और इतना भाग्य श्रेष्ठ भगवान ने तिलक लगाया, ताज दिया, तख्त दिया, फिर भाग्य का सितारा चमक कम हो जाती। क्यों? देहाभिमान, माया। सुनते बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती है। जब भी किसी से पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी का एक ही जवाब होता है कि नंबर 1 बनना है, सूर्यवंशी बनना है। चंद्रवंशी राम सीता भी बनना नहीं चाहते। त्रेता में नहीं, डायरेक्ट सतयुग में आएंगे, फिर त्रेता में भी आएंगे, पर सिर्फ त्रेता में आए ऐसे नहीं। लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है, तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण सदा सूर्यवंशी का दिखाई तो देना चाहिए। अवश्य वह आवश्यक है। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंशी का है। सूर्यवंशी अर्थात सूर्यवंशी अर्थात सदा विजय, माया के विजयी। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी। सूर्य की कलाएं कभी कम ज्यादा नहीं होती है। उदय होता है, अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती है। तो सूर्यवंशी की निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी। चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार कभी जीत होती है, सदा युद्ध पर है। इसलिए श्री राम के हाथ में बाण दिखाया। वैसे वहां वो बाण लेकर नहीं घूमते, निशानी है ये। यहां से माया से युद्ध करते हुए गए, वो चंद्रवंशी बनेंगे, त्रेता में आएंगे डायरेक्ट। जो माया को जीत नहीं पाएंगे वो कहाँ आएंगे? त्रेता में। कि उनकी सतयुग में आने की ताकत नहीं है। माया बहुत सूक्ष्म है। कभी सफलता मूर्त तो कभी मेहनत मूर्त। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंशी की कलाएं एक रस नहीं होती, इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ।
जैसे लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है मुझे बाप समान बनना है, तो सदा बाप सदा विजय स्वरूप है। अगर एक रस अवस्था नहीं है तो नंबर 1 बनेंगे, वह नंबर वार में आएंगे। एक है नंबर 1 बनना, दूसरा है नंबर वार। तो अपने से पूछो कि हम नंबर 1 है या नंबर वार की लिस्ट में है, क्या कहेंगे? सदा माया जीत है या कभी कभी माया जीत है? नंबर 1 है या नंबर वार है, क्या कहेंगे? नंबर 1। नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बने, पूरी तरह से माया जीत बने। बाप दादा सहज साधन बनाते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पाव अर्थात कदम, हर कार्य में कदम रूपी पाव के निशान है, तो पाव पर पाव रखकर चलना तो सहज होता है। नया रास्ता नहीं ढूंढना है, बस पाव पर पाव अर्थात कदम पर कदम रखना है। जो भी कार्य करते हो, चाहे मनसा संकल्प करते हो, चाहे बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने के पहले ये सोचो कि जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रही हूं या कर रहा हूं, क्या ये कर्म ब्रह्मा बाप समान है? क्या ब्रह्मा बाबा इस जगह होते तो वो क्या करते? क्या सोचो? मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो वो क्या करते? ब्रह्मा बाप का संकल्प क्या रहा, तो मेरा संकल्प क्या उसी प्रमाण है? हर बोल ब्रह्मा बाप समान है? अगर नहीं है तो नहीं करना, न सोचना है, न बोलना है, न करना है। ऐसे नहीं, ब्रह्मा बाप का कदम एक, बच्चों का कदम और दूसरा। तो जो लक्ष्य है, जो मंजिल है बाप समान बनने का, वो कैसे होगा? अगर ब्रह्मा के हर कदम समान, कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे, तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आवाहन कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा वतन में क्या करते हैं? बच्चों का आह्वान बोलते हैं। पल के बिछाए कब से पुकारे, आओ वतन में बच्चे हमारे।
ब्रह्मा बाप के आह्वान का गीत, वह मधुर आह्वान का आवाज क्या आपको सुनाई देता है? बाबा कौन सा गीत गाते हैं? आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ, संपूर्ण बन के आओ। ये गीत व बोल बाप दादा वतन से गाते रहते हैं। वो बोल क्या आपको सुनाई नहीं देता? हम अपने धंधे दौरे में बिजी है और बाबा हमको बुला रहे, आओ ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो, कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते हैं कि बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत है, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा व नहीं होगा, ये होगा, इस सोच में ज्यादा रहते हैं। अब ये तो नहीं होगा, कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा, ये होगा, होगा 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 का ही गीत गाते रहते। 98 की मुरली है, 99 में विनाश होगा, नहीं होगा, क्या होगा, लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपन्न संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का वो श्रेष्ठ संकल्प वो कम करते हैं। और भविष्य की चिंता होगा, क्या होगा, वो ज्यादा करते। एग्जाम में मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा उसका टेंशन। पढ़ाई, अरे पढ़ते रहो, जो होगा सो अच्छे मार्क मिलेंगे। जितनी मैं पढ़ाई करूंगा उससे न मुझे 1 मार्क कम, न 1 मार्क ज्यादा। जितना मैं याद में रहूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, उतना मेरा पद न 1 मार्क से कम, न 1 मार्क से ज्यादा। अब पुरुषार्थ कुछ नहीं, अविनाश कब होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा। कोई तो कहते अगर बाबा आप हो तो डेट बढ़ा दो, तब मैं मानूंगा बाबा है। नहीं, बाबा तो पूरा ज्ञान अभी मिला ही नहीं। बाबा तो कहते कि मैं भी ड्रामा में बंधायमान हूं। 100 वर्ष का संगम युग है, अभी भी 12 साल है ना। अपने शरीर का नहीं भरोसा, जब तक शरीर छूटे तब तक पुरुषार्थ कर सकते ना। याद में रहो, अभी शरीर छूट जाए ना आज, फिर भी मुझे याद में रहना है बस। अंत का पेपर कौन सा है? 3 बिंदियां, मैं बिंदी, मेरा बाप बिंदी, जो हुआ वो बिंदी। 3 बिंदी लगाना है बस। होगा, क्या होगा, ये गा गा के गीत ज्यादा गाते हैं। बाप कहते हैं कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? जो होगा वो देखने और सुनने का लक्ष्य है, वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का लक्ष्य है। उसकी तैयारी कर ली है। प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, लेकिन आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त ऐसे फरिश्ता बने हो। अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो। वह क्या होगा, क्या होगा, इसी सोचने में लगे हो। क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृतिपति अपने प्रकृतिपति की सीट पर सेट होंगे
या अपसेट होंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसी नजरों के समाचारों में बिजी होंगे। वह संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। क्या करेंगे? उस समय क्या होगा ये सोचते रहेंगे और फरिश्ता बनकर आकाश में उड़ते रहेंगे। फरिश्ता बनकर आकाश में उड़ते रहेंगे। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ते सदा काल के बने हो? क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। आप कहेंगे बाप तो व्यक्त अव्यक्त हो गए, हमें भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना। ब्रह्मा बाप कहते हैं पहले अपने आप से पूछो कि जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज जो बाप ने पहनाया वो संपन्न कर लिया है? विश्व कल्याणकारी, विश्व का कल्याण संपन्न हो गया है? कैसे कह रहे बाबा हमें ले चलो, हमें ले चलो, हमें ले चलो। तुमको जो जिम्मेवारी दी है कम से कम यवदा में हर एक को क्या बाबा का परिचय मिल गया है? क्या कहेंगे? क्या आजू बाजू के हर एक खेड़े में भगवान आया है ये संदेश पहुंच चुका है? पहुंच चुका है क्या? हाँ, ये पता चला कि ये कार्य अच्छा कर रहे तो भगवान आया, क्या ये पता चल गया उनको? फिर वो उल्लाना नहीं देंगे अंत में कि हमको तो पता ही नहीं था भगवान कब आए, स्वर्ग का वर्षा देकर गए। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो, सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख भी रहे हो, चाहे देश में चाहे विदेश में। अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई है और होनी भी है। सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना ही था, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना है, साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है। इसलिए साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण की सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। ब्रह्मा बाप कहते हैं कि क्या 99 में समाप्ति करेंगे? क्या करें? प्रकृति को एक ताली बजाएंगे और प्रकृति तो तैयार खड़ी है। ऐसा किया, प्रकृति तो तैयार खड़ी है। पर क्या आप फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हैं? सतयुग तो अभी आ जाए, पर क्या आप सतयुग में जाने लायक डबल लाइट बन गए हैं? कम से कम पहले 108 वो ऐसे सदा विजयी बने हैं जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ व निगेटिव संकल्प, बोल व कर्म
अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हो। व्यर्थ व निगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता है। व्यर्थ निगेटिव। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं, इस बोझ से हल्के फरिश्ता बने हैं? अंडरलाइन है सदा, कम से कम 108। वो तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करे। 108 तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। तो बाप पूछते हैं, ताली बजाए, पर्दा खोले, एक ताली बजाए तो दास दासियां भागते आती ना, जैसे प्रकृति दासी है। प्रकृति को तो ऐसा किया बिना सामने खड़ा है। और बच्चे अपने ही दुनिया में मस्त है। ये हो वो, बाप का प्लान कौन सा? मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। बच्चे का काम कौन सा? बाप का काम क्या? उनका प्लान क्या? हमारे प्लानिंग क्या है? हमको अभी और बढ़ाना है। बाबा को समेटना है। हम कौन सी टेंशन में हैं? और बढ़ाने की, विस्तार। बाबा को फिक्र कौन सी है? समेटने की। रेलवे आके खड़ी है, सब पैसेंजर बैठ रहे हैं और इसको फिक्र कौन सी? मुझे बैग खोलना है, बाहर जाना है रेलवे स्टेशन के, वहां से 2-4 कपड़े और लाना है, बैग में भरना है। बाबा को फिक्र कौन सी? रेल निकल जाएंगी, तू यहीं रह जाएगा। अब जो है जल्दी पैक करो और गाड़ी में बैठो। बाबा को फिक्र वो। तो बाप पूछते, ताली बजाए या 2000 में ताली बजाए कि 2001 में ताली बजाए? कब बजाए? क्या सोचते हो? ताली बजेंगी तो बन जाएंगे ऐसे कि आप ताली बजाओ हम बन जाएंगे? क्या सोचते हो? ताली बजेंगी उस समय बजेंगे, बनेंगे? क्या होगा? बजाए ताली, बोलो तैयार हो? अभी बोले चलो तो पेपर लेवे, ऐसे थोड़ी मान जाएंगे। पेपर लेंगे। टीचर बताओ, पेपर ले, सब छोड़ना पड़ेगा 1 सेकंड में। सब कितनी देर में छोड़ना है? कितनी देर में? 1 सेकंड। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। सेंटर में भी मोह नहीं, सब क्या है? निमित्त सेवार्थ। मेरा यहां कुछ भी नहीं। तो एवर रेडी है। अगर एवर रेडी है तो एक हाथ की ताली बजाओ जो एवर रेडी है, जो समझते हैं हम एवर रेडी है। कभी बोले चलो तो है पढ़ेंगे दादा।
मजबुरी से नाही, नाही रेडी होईल. नाही तरी जा तर लागतेस की नाही. मग तर ठीक आहे, मग आता रेडी होऊन जाऊ. वैसा रेडी नहीं, खुशी खुशी से. एक रेडी कैसा रहता है, आता मरास लागते तर मग काय, आता मग घ्या, मग आता करा काय करायचं आहे, तुमच्याच मनानं होऊ दे. तुम्ही खुशी खुशीनं मरायला तयार होते काय? आता सांगा, खुशीनं मरत असते का कोणी? पण आता आलिया भोगाशी असावे सादर आलंच आहे. आता ते मर्यादाच आहे, मग दवाखान्यात काय जावं लागते. दवाखान्यात जर समजा मरायला तयार होता, बिमार झालता, तर मग कायले गेला दाखवायले डॉक्टरले मला दुरुस्त करून. नहीं, पर मैं जा रहा हूँ अशरीर हो गए, निकल गए. एवर रेडी. सबने हाथ उठाए. पेपर ले. कल ही अनाउंसमेंट करे कि विनाश शुरू होने वाला है. ऐसे भी नहीं अरे हॉल रह गया था बांधने का. इतना हॉल बन जाता तो फिर विनाश हो जाता था. थोड़ा उसमें लोगों को देख लेते थे, सेवा हो जाती थी तो अच्छा हो जाता. सरस्वती भवन बन जाता था. थोड़ा हॉल होए बाद सरस्वती भवन होए बाद पीछे की बिल्डिंग, वो होए बाद सामने की दीवार, वो हुई तो कोरोले भाव साहब का गार्डन, उसमें भी थोड़ा सा अच्छा करना था. वो हुआ तो और सामने 2 एकड़ खेत ले लेते थे, वहां भी थोड़ा बढ़ा लेते थे. फिर वो लिया तो वहां थोड़ा बड़ा हॉल बना लेते थे. ऐसे भी नहीं. हॉल किसका है, बने चाहे ना बने, मुझे कोई फिक्र नहीं. इसलिए जितना न्यारा उतना प्यारा. जब चाहे उससे निकल भी सके. कमल का फूल कैसे रहता, कीचड़ से ऊपर, इसलिए वो दिखने को अच्छा दिखाई देता. भारत का फूल कौन सा है, कमल का फूल. गुलाब का फूल नहीं, गुलाब को भी कांटे रहते, पर कमल का फूल ये कीचड़ में रहकर के खिलता है. किसी भी चीज में मेरी आसक्ति नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं. मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे वापस सेफ जाना है. वापस तो सबको जाना है, पर मुझे कैसे जाना है, सेफ. सेफ माना मुझे सजाए खाकर नहीं जाना. ऐसे नहीं जाना है मुझे नहीं जाना है और बाबा घसीटते हुए चल, ऐसे परम धाम में वापस ले जाए. अरे मुझे नहीं आना था, अभी और कुछ मेरे काम बाकी थे. बाबा आप तो बहुत निर्दयी हो बाबा, आपने मुझे वापस लेके आ गए. बाबा कहते मैं ऐसा काम नहीं करता, किसी को दुख नहीं देता. जो भी होता है वो अपने कर्मों के अनुसार होता है, और एक समय ऐसा आता है कि सबको वापस घर जाना ही है. इसमें किसी का दोष नहीं है, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है. तो कल अनाउंसमेंट करे, वहां जाकर भी नहीं छोड़ना है. वहां जाकर थोड़ा ठीक करके आओ नहीं. जहां हूं वहां हूं, ऐसे एवर रेडी. अपना दफ्तर भी नहीं,
क्या मुझे याद ना आए? अपना दफ्तर, अपनी खटिया भी नहीं। क्या याद ना आए हमें हमारी खटिया सोने की? ये भी याद आती है कि किसको? सोने का पलंग, सोने का मना सोने का पलंग, खटिया भी याद ना आए, अपना कमरा भी याद ना आए, और मुख्य क्या याद ना आए? अपनी अलमारी भी नहीं। बाकी कुछ नहीं तो अलमारी नहीं। ऐसे नहीं कहना थोड़ा सा काम है, सिर्फ 2 दिन दे दो, 2 दिन करके आए। मधुबन में आए हुए हैं, 2 दिन दो, 2 दिन में हम वापस आ जाएंगे। नहीं, जब भी वापस जाने का समय आएगा तो 1 सेकंड भी मिलेगा नहीं। ऑर्डर इज ऑर्डर। सोचकर हाँ कहो, इसलिए कह रहे। क्या कह रहे बाबा? सोचकर हाँ। क्या कहेंगे? पढ़ेंगे दादा? सोचकर हाँ कहो। प्रमुख जो है तो कारण नहीं है। हाँ, प्रमुख करना ही पड़ेगा। नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा, कहेंगे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। निकले ऑर्डर, तैयार है। इतना हिम्मत से अब हाँ नहीं कह रहे। पहले जितना हिम्मत से हाँ कहा, अब कहो हाँ। तुम्हें नाही, जास्त लागते ही गोष्ट वेगळी. त्यावेळेसची आपली स्थिती कशी राहील? नाही, त्यावेळेस त्याला थोड्या वेळात आपलं पूर्ण जीवन आठवून जाते. लहानपणापासूनच रिकॉल होते, मी काय केलं, आणि मग तो जातो. असं सांगतात. सोच रहे हैं थोड़ा सा एक दिन तो भी मिल जाए तो अच्छा. मेरे बिना कुछ ऐसे काम है जो नहीं हो सकते, थोड़े मैं करके आ जाऊं. ये नहीं हो जाए, ये वेस्ट संकल्प भी नहीं करना. ब्रह्मा बाप ट्रांसफर हुआ तो क्या ये सोचा कि मेरे बिना क्या होगा? माझे आजोबा गेले, आजीशी बोलत होते, तिकडे पाहिलं, हे राम म्हटलं, चालले गेले. ये सोचा कि फिर इसका क्या होगा, बेटे इसको पालेंगे नहीं पालेंगे, इसके हाल तो नहीं होंगे, इसका क्या होगा. अब 1 सेकंड में न्यारा, मेरा खेल खलास हुआ, बस. चलेगा नहीं चलेगा, नहीं. ब्रह्मा बाबा ने ऐसे नहीं सोचा. चलो एक डायरेक्शन तो दे दो. डायरेक्शन दिया,
अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं दिया। क्या ऐसे तैयार हो, ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटा, हलचल करे, ऐसा करना है। देखो ये बता देते हैं, ऑर्डर होगा, पूछ कर नहीं होगा, तारीख भी नहीं फिक्स करेंगे, जब भी बुलाएंगे अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ, बस। उस समय ये भी ना हो ये शिवरात्रि मनाने की थी, अगले शिवरात्रि को तो ये करना था, अभी आप कह रहे चलो, सेवा भी याद ना है, नहीं तो भी छोड़ना है ना एक दिन, तो पहले से मन से क्यों ना छोड़ते, उस समय तकलीफ नहीं होंगी, है ना। बुद्धिमानी तो उसको ही कहेंगे ना, बस। तो मन रहेगा नहीं इसमें तो उसको शरीर छोड़ते समय तकलीफ जाएंगी। अगर उसका मन नहीं होगा ना तो मन भावा में होगा तो अंत मत्ते सौगते होंगी उसकी। और इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। एखादा विद्यार्थी आहे, अभ्यास नाही करून राहिला, किती काही म्हणत असेल, बाबा मी बरोबर परीक्षेच्या एक दिवस पहिले करून टाकीन, ऐकते काय बाबा, काही सांगू नको, अभ्यास करातच, असंच म्हणतात ना। वर्षभर अभ्यास करशील तर पास होशील, तू म्हणतो मी पहिल्या दिवशी पाहून घेईन आणि नाही जमलं तर एका दिवसात। असं आपण शिवबाबाला म्हणू कि बा मी शेवटी बरोबर करून टाकेल, बाबा मानतील काय? नहीं। बहुकाल का क्या चाहिए? अभ्यास। बहुत काल का वैराग्य का अभ्यास चाहिए। नष्टो मोहा का, उस स्थिति का बहुत साल का, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है, फिर सोचते हैं सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। आजकल तो मेरे में ये एरिया का झमेला बहुत हो गया है। ये मेरा एरिया, विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है क्या? हाँ? ऐसा होता है क्या? ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया, ऐसे होता है क्या? ये मेरा अमरावती, ये मेरा परतवाड़ा, ये मेरा यवतमाल, ये मेरा अकोला, ऐसे होता है क्या? ये आजकल तो ये मेरे में एरिया का झमेला बहुत ज्यादा हो गया है। मेरी एरिया, विश्व कल्याणकारी की टाइटल है, विश्व कल्याणकारी की हद की एरिया होती है क्या? ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये सब भी छोड़ना पड़ेगा। ये भी देह का अभिमान है, देह का भान फिर भी हल्की चीज है, लेकिन देह का अभिमान, मैं ये चलाती हूं,
मैं ये चलाती हूं पूरा जिला, ये अभिमान बहुत सूक्ष्म अभिमान है, इसमें भी मैंपन है। मेरा मेरा इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। जहां मेरा होगा ना, जहां जरा भी मेरा होगा ना, वहां अभिमान जरूर होगा। ओ माय गॉड, चाहे अपनी विशेषता के प्रति हो, मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, ये सब मेरापन है। ये प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं है। प्रसाद को मेरा मानना, ये भी देह अभिमान है। ये अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। इसलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता, अर्थात न देह अभिमान, न देह भान, न भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते हो। फरिश्ता अर्थात हद का रिश्ता खत्म। तो अब क्या तैयारी करेंगे? ब्रह्मा बाप का आवाज अटेंशन से सुनो, वो आह्वान कर रहे हैं। बाप कहते हैं समाप्ति का नगाड़ा बजाना बहुत सहज है, जब चाहे तब बजा सकते हैं, लेकिन कम से कम आदि के 9 लाख सतयुग में जो आने वाले हैं वो एवर रेडी है चलने, एवर रेडी सतयुग में। सतयुग में चलने, पहले 9 लाख में चलने एवर रेडी है। ड्रामा छोड़ो, आप एवर रेडी है क्या? एवर रेडी माना हमेशा तैयार। बाबा कहेंगे चलो तो सतयुग में, वहां भरपूरता है। यहां भरपूरता है क्या? होनी चाहिए, यहां भी होनी चाहिए। ये भी जन्म है उसमें। जयंती बहन बताती है, इस जन्म में ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि कोई चीज चाहिए थी और नहीं मिली। इस जन्म में बाबा ने हर चीज संकल्प किया और सामने आ गई। अभी है क्या ऐसा कि चाहते ऐसा हो लेकिन हो नहीं रहा? ऐसा है क्या कुछ? आप क्या कहें? चाहते कि पीछे कमरा हो जाए जल्दी, लेकिन नहीं हो रहा तो फिर छोड़ दिया। तो चाहते थे, हो जाना चाहिए था। ऐसा है क्या? बात चाहते तो थे ना, लेकिन वो बाबा का काम है, बाबा देखे। लेकिन यहाँ ऐसा होता है, चाहते होना चाहिए ना, तो वो भी हो जाता है। भरपूरता किसको कहते हैं? भरपूरता उसको कहते हैं, किसी बात की कमी नहीं। चाहते ये होना, वो तैयार है, होना ही है, उसको कहते भरपूरता। कि ईश्वरी कार्य हम हमारे लिए चाह ही नहीं रहे ना। देखो बाबा का कमरा चाहते थे, हो गए ना। हॉल चाहते, हो रहा ना।
4 से 5 लाख रुपए खर्चा आ गया, कहां से आया? हो गया है। ऐसा बोल सकते कि अब आगे कमरा कंप्लीट नहीं होगा? होना ही है। यहां तक असंभव संभव हुआ, ये पीछे की दीवार को कितना खर्च लगाऊंगा? सिर्फ एक दीवार बांध के देखो, एक दीवार एक मकान जितना पैसा लगता है इस दीवार को। कई ऐसे जिंदगी भर कोशिश की, एक प्लॉट लिया सिर्फ, ये प्लॉट के पैसों में तो दीवार हो गई। कैसे हो गई है? असंभव संभव हुआ ना। कहां से हुआ? होना ही है। ये जन्म भी कैसा है? भरपूर। मेरा अनुभव है आज तक, जो भी संकल्प किया पूरा ही हुआ। इनको भी बताता मैं ऐसा, संकल्प चाहे बुरा चाहे अच्छा पूरा होता है, इसलिए करो नहीं संकल्प। बुरा संकल्प भी पूरा होता है, अच्छा भी पूरा होता है। संकल्प अच्छे करेंगे सब अच्छा अच्छा होता, सेवा होती। बाप कहते हैं समाप्ति का नगाड़ा बजाना बहुत सहज है, जब चाहे तब बजा सकते हैं, लेकिन कम से कम सत्युग के आदि के 9 लाख वो तो एवर रेडी होना। चाहे नंबरवार हो, नंबर 1 तो थोड़े होंगे, कम से कम 108 नंबर 1, 16,000 नंबर 2, 9 लाख नंबर 3। लेकिन इतने तो तैयार हो जाए 3 तक, राजधानी तो तैयार होनी चाहिए। अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का स्वरूप निगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजॉरिटी में है। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि, बेहद की स्थिति। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति निगेटिव व व्यर्थ भावना नहीं हो। निगेटिव बात को परिवर्तन कराना वो अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं निगेटिव वृत्ति वाला होगा वो दूसरे के निगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद की और कल्याणकारी है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प, बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है। जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है उसकी निशानी है कि समय आने पर व समस्या आने पर वो सूक्ष्म भी स्थूल में आ ही जाता है। सदा ठीक रहेगा लेकिन समय पर वो इमर्ज हो जाएगा। फिर सोचते हैं कि यह है ही ऐसा, ये बात ही ऐसी है, ये व्यक्ति ही ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है, लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना बेहद की भावना वाली है या नहीं है। अपनी गलती तो चेक करो, समझा? बातों को नहीं देखो, अपने को देखो। बस 99 में ये अपने अंदर धुन लगाओ। जो ब्रह्मा बाप का कदम वो ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम हो। ब्रह्मा बाप से सभी को प्यार है ना, तो प्यारे को ही फॉलो किया जाता है। बाप समान बनना ही है, ठीक है ना? 99 में सब तैयार हो जाएंगे ना। 1 वर्ष है अभी, यह हो गया, ये हो गया, ये नहीं सोचना, ये तो होना ही है। पहले से ही पता है कि ये होना ही है।
लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है, समझा? करना है ना, कर सकेंगे। 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे? आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहा है और प्रकृति भी इंतजार कर रही है। 6 मास में ऑलरेडी बनो, चलो 6 मास नहीं 1 वर्ष में तो बनो। हलचल में नहीं आना, अचल, लक्ष्य नहीं छोड़ना, बाप समान बनना ही। कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं ब्राह्मण हिलावे, ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आवे, फिर भी हमें समान बनना ही है। पसंद है ये राय? बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया। पसंद है? आपको नहीं पसंद? पसंद है ये? बाबा ने सबसे हाथ उठवाए और फिर वीडियो, सबका वीडियो फोटो निकलवाया। देखो सबको पसंद है। ये फोटो सभी को भेजेंगे। यहाँ की मूवी में कोई मिस भी हो सकता है, लेकिन वतन की मूवी में तो कोई मिस नहीं हो सकता है। अच्छा, बाप कहते हैं 1 सेकंड में सभी अभी अभी विधेय बन सकते हो। तो अभी 1 सेकंड में विधेय स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, अभी फिर देह में आ जाओ। अभी फिर विधेय बन जाओ। ऐसे सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार ये अभ्यास करते रहो। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा प्रकृतिपति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी हो देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को, सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाहर भी जो सुन रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, उन सभी बच्चों को विशेष याद प्यार। और हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, रात्रि सोने से पहले याद का, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चांद। कभी क्रोध नहीं। हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाना है। हमें हमेशा के लिए प्रसन्न चित्त रहना है। हमारा हर संकल्प पूरा होता है। ब्राह्मण को जन्मति वरदान है संकल्प सिद्धि का। कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सोमान में कोई भी संकल्प करो,
सिद्ध होना ही है। अच्छा, वरदान अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भव, जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो, उसका भाग्य क्या होगा। सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य और भाग्य विधाता बाप। यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ रहेगा, कोई छीन नहीं सकेगा, लूट नहीं सकता। कितना बड़ा भाग्य है जिसमें कोई इच्छा नहीं, मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियां हो गई, कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गई। उन जन्मों में इतना मुझे कहां से मिला, सोचते रह जाएंगे। इस जन्म की प्रारब्ध वो याद नहीं आएगा उस समय। स्लोगन, विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल वो बहुत धोखा देते हैं। सोचना, आज मास का 3रा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में सायंकाली 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने जिस समय जाएंगे ना, 6:45 को गाड़ी है, 6:30 बजे से अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो। परम धाम घर की असीम शांति, प्रेम, पवित्रता का अनुभव करेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कर बीज रूप स्थिति का अनुभव करेंगे। रेल में भी क्या करेंगे, योगाभ्यास। कोई रेल में मिलेगा तो उसको भी बाबा का परिचय देंगे। हम आत्मा है, पिता परमात्मा हमारे बाप है, उनको याद करो। और मधुबन में तो जाएंगे तो साइलेंस, जितना हो सके मौन में रहो। भोजन करने से पहले तो बाबा की याद, पूरा भोजन होए तक बाबा की याद। बीच बीच में ट्रैफिक लगते ना गीत, वहां उस समय साइलेंस, चलते हुए रुक जाते सब, उस समय बाबा को याद करते। अच्छा, ओम शांति। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना, अमानत में खयानत
कुछ तेरा हो जाएगा, सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा, कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। आजाद हो पिंजरे से पंछी, फिर निकल उड़ जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। सब सरल हो जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। सब सरल हो जाएगा, खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा, सब सौ